नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th इंग्लिश पोएट्री के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है माय मदर एट 66 के सेंट्रल आइडिया को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये सेंट्रल आइडिया धुआं हो जाएगा, क्योंकि इस सेंट्रल आइडिया को मैंने बहुत ही आसान और सरल शब्दों में लिखा है और आप इसे बहुत आसानी से याद कर सकेंगे। चलिए, चैप्टर का नाम तो आपको पता ही होगा कि मेरी माँ एट 66 यानी 66 वर्ष की आयु में। अगर इस चैप्टर को आपने अच्छे से नहीं पढ़ा बहुत बारीकी से और सरल शब्दों में, तो आपको यूट्यूब पर सर्च करना है माय मदर एट 66 डिज़ायर पॉइंट, और इतना लिखकर जैसे ही आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको यूट्यूब पर हमारे द्वारा पढ़ाया गया ये चैप्टर मिल जाएगा और आप वहाँ से इस चैप्टर को बहुत सरल शब्दों में पढ़ सकेंगे। अब मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने सेंट्रल आइडिया पढ़ने से पहले इस चैप्टर को पढ़ लिया है और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप सेंट्रल आइडिया पढ़ने के लिए आए हैं। तो हम चलते हैं सेंट्रल आइडिया पर, ठीक है। तो यहाँ पर कहते हैं कि द पोएम माई मदर एट 66 हैज़ बीन कंपोज्ड बाई कमला दास। तो माई मदर एट 66 ये जो पोएम है इसकी लेखिका कमला दास हैं, इसकी पोइट कमला दास हैं। पहली लाइन क्लियर हो गई। आगे कहते हैं द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम, इस पोएम का सेंट्रल आइडिया इज़ दैट ये है कि द पोइट इज़ मच वरीड, पोइट जो है वो बहुत चिंतित है, टेकिंग द एज फैक्टर ऑफ हर मदर, अपनी माँ की बढ़ती हुई आयु को लेकर, ठीक है। तो अपनी माँ की बढ़ती हुई उम्र को लेकर या फिर आयु को लेकर जो लेखिका हैं या फिर जो कवित्री हैं वो बहुत चिंतित हैं। दिस पोएम एक्सप्रेसेस, ये पोएम प्रदर्शित करती है द मेंटल अगोनी, मानसिक पीड़ा को ऑफ द पोइट, लेखिका की, ठीक है। तो ये पोएम लेखिका की या फिर कवित्री की मानसिक पीड़ा को प्रदर्शित करती है। वाइल गोइंग टू कोचिन, जब वो कोचिन जा रही थी, फ्रॉम हर पेरेंट्स होम, अपने माता पिता के घर से, अपोस्ट्रॉफी एस लगा यहाँ पे, ठीक है। तो फ्रॉम हर पेरेंट्स होम, अपने माता पिता के घर से। तो यहाँ तक हो गया था कि जब वहाँ अपने माता पिता के घर से कोचिंग को जा रही थी। सी वॉच्ड हर ओल्ड, तो उन्होंने अपनी बूढ़ी एंड सिक मदर, और बीमार माँ को देखा। शी इज़ अफ्रेड, वो डर रही थी, ऑफ लूजिंग हर मदर, अपनी माँ को खोने से, वो अपनी माँ को खोने से डर रही थी। इट वॉज हर चाइल्डहुड फियर, ये उनका बचपन का डर था। दैट हाउंड्स एवरी यंग चाइल्ड, जो हर एक छोटे बच्चे को डराता है। यानी हम सब अपनी मम्मी को बचपन में खोने से डरते हैं ना, कि मम्मी ऐसा ना हो कि कहीं छोड़कर हमको चली जाए मामा के यहाँ, या फिर मार्केट चली जाए और हम घर में अकेले रह जाएं। तो वो चीज़ हम सब डरते हैं अपनी मम्मी को खोने से। सीइंग हर ओल्ड एंड सिक मदर, अपनी बूढ़ी और बीमार माँ को देखकर, शी फील्स दैट हर मदर विल डाई सून, उन्हें ये एहसास हो जाता है कि उनकी माँ डाई सून, जल्द ही मर जाएंगी। टू डिस्ट्रैक्ट हर माइंड, अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करके, द पोइट, पोइट ने लुकड आउट, बाहर देखा। द यंग ट्रीज हैड अपीयर टू बी रनिंग, दौड़ते हुए जो प्रतीत हो रहे थे। ट्रीज, यंग ट्रीज मतलब युवा पेड़ों को। तो अपने मन को या फिर अपने ध्यान को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, यानी अपने ध्यान को हटाकर, लेखिका ने दौड़ते हुए युवा पेड़ों को, यंग ट्रीज मतलब युवा पेड़ों को लुक्ड, बाहर देखा। यानी वो गाड़ी में बैठी थी तो गाड़ी से बाहर, ठीक है। चैप्टर में मैंने इस बात को और अच्छी तरह से समझाया है, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अपने ध्यान को इन बातों से हटाकर लेखिका ने बाहर युवा पेड़ों को दौड़ते हुए देखा। शीशा, उन्होंने देखा द चीयरफुल चिल्ड्रन, प्रसन्न चित्र बच्चों को, चीयरफुल यानी प्रसन्न चित्त, चिल्ड्रन मतलब बच्चों को, हु आर कमिंग आउट, जो बाहर निकल रहे थे, ऑफ देयर होम, अपने अपने घरों से। तो उन्होंने प्रसन्न चित्त बच्चों को उनके घरों से बाहर निकलते हुए देखा। इसके बाद हो जाएगा आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी, एयरपोर्ट के ठीक ऊपर, यानी अपोस्ट्रॉफी यस है यहाँ पे, ठीक है। तो आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट की सुरक्षा जांच के बाद, द पोइट लुक्ड एट हर मदर, तो पोइट ने यानी लेखिका ने अपनी माँ की ओर देखा। हु वाज, जो कि फिजिकली, शारीरिक रूप से ओल्ड, बूढ़ी थी, एंड वीक, और कमज़ोर थी। तो इसका मतलब कि एयरपोर्ट की सुरक्षा जांच के बाद पोइट ने अपनी माँ को देखा जो बूढ़ी और कमज़ोर थी।
शी हार्डली एक्सपेक्टेड, वो बड़ी मुश्किल से उम्मीद कर रही थी, टू सी हर अगेन, उन्हें दोबारा देखने की। अर्थात यहाँ पे ये चीज़ समझ लीजिए कि लेखिका को ये विश्वास था कि बहुत ही कम चांस है कि वो दोबारा अपनी माँ को देख सकेंगी। मतलब उनकी माँ बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी और उनकी मृत्यु कभी भी हो सकती थी। ठीक है। टू कॉन्सील हर ग्रीफ, अपने ग्रीफ को, अपने दुख को कॉन्सील करते हुए, छुपाते हुए। तो अपने दुख को छुपाते हुए शी सैड, पोइट ने कहा या फिर लेखिका ने कहा, शी यू सून अम्मा, अम्मा शी यू सून, मैं तुमसे जल्द मिलूंगी। एंड शी बिट्स हर मदर फेयरवेल, और उसने अपनी माँ को अलविदा कहा, विथ स्माइल, मुस्कुराते हुए। और लेखिका ने या फिर पोइट ने अपनी माँ को मुस्कुराते हुए अलविदा कहा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सेंट्रल आइडिया ज़रूर याद कर लेना, चाहे जो हो जाए। तो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया, फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर दिया, फर्स्ट पोइट्री कंप्लीट कर दी, फर्स्ट पोइट्री का सेंट्रल आइडिया भी कंप्लीट कर दिया। तो 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं पूरी तरह से। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में किसी नए चैप्टर के साथ मैं आपसे फिर से मिलूँगा, लेकिन आपका भी एक काम है। पहला काम ये कि इस सेंट्रल आइडिया को याद कर लेना है, और दूसरा काम ये कि इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर करना है, ताकि वो भी इस वीडियो लेक्चर से लाभ ले सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। किसी नए वीडियो लेक्चर में किसी नए चैप्टर के साथ मैं आपसे फिर से मिलूँगा।